गुड मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर अनूपगढ़ से है, जहां राजस्थान सरकार के मिशन हरियाला और राजस्थान के तहत जिले में एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम एक पेड़ मां के नाम रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड क्षेत्र श्री विजयनगर में अनूपगढ़ सूरतगढ़ रोड पर स्थित गुरुद्वारे के सामने रिक्त पड़ी भूमि पर यह वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा, अधिशासी अधिकारी मिल्कराज चुग, पार्षदों और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान और स्थानीय क्षेत्र को हरियाली से सजाने का प्रयास किया। यह अभियान न केवल पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी और समर्थन को भी प्रोत्साहित करता है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आपके द्वारा एक पौधारोपण का कार्यक्रम और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा द्वारा हरियाली तीज पर उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में करीबन 1 करोड़ पौधा का रोपण पूर्ण राजस्थान में हो रहा है। जो आज नगर पालिका विजयनगर में पार्षदगण एवं मंडीगण सभी ने मिलकर यहाँ एक पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। जो विजयनगर पॉइंट पे जो हरा भरा विजयनगर का हमने एक संकल्प लिया है, जो आने वाले समय में भी पूरा विजयनगर हरा भरा रहे और पौधारोपण राजस्थान की सरकार द्वारा चालू है। धन्यवाद। टोडा भीम कस्बे में दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पालिका में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तकनीकी समूह और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। यह बैठक महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। बैठक में नगर पालिका द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 100 रुपए की बचत करनी होती है, जिसके बदले में उन्हें 10,000 की राशि प्राप्त होती है। महिलाओं को कंप्यूटर कोर्स, मैकेनिक, मोबाइल रिपेयर, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण और रहने खाने की सुविधा दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को उनके काम के अनुसार भुगतान किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की प्रमुख मीना सेन की मेहनत और प्रतिबद्धता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टोडा भीम से महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। ये सर केंद्र सरकार से संचालित है, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जिसको 10,000 रुपये सहयोग राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जिसके द्वारा वो अपने स्वरोजगार को और कुछ बचत करके और उसको लोन के माध्यम से, जो कि 4% 4.5% का ब्याज उस पर लगता है, उसके माध्यम से इनको रोजगार से जोड़ा जाता है। रोजगार में क्या मिलता है इनके लिए? रोजगार में जो भी है, जैसे अपना मंगोड़ी पापड़ है, खाद्य सामग्री से रिलेटेड अगरबत्ती बनाना है, या कपड़े की जो अखबार की पॉलीथीन को ख़त्म करके और अपन जो अखबार की रद्दी वगैरह वो उससे जो थैलियाँ बनाते हैं, उसके बारे में। तो इनका सेंटर कहाँ पर चलता है? सर नगर पालिका द्वारा ये संचालित होता है, और इसकी जो मुख्य भूमिका है वो नगर पालिका से संबंधित है। जिला हेडक्वार्टर से भी इसका रोल है। अब बाकी हमारे आरओ हैं, वो इसको वर्क को करते हैं। आरओ कौन है? रिसोर्स ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे हरिशंकर जी हैं और मैडम हैं अपनी। इस तरीके से होता है। सर जैसे निवेदन है, जैसे ये महिला बता रही है कि 10,000 रुपये हमारे अभी बोल रही थी आपसे, तो ये क्या कारण था कि महिला इस तरीके से क्या बात कर रही थी? कई बार महिलाएं ऐसी होती हैं सर, जैसे बीच में छूट जाती हैं, उनका सहयोग नहीं मिल पाता है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका भी अपने का समाधान है। उसको दोबारा रिकवरी करके अपन उसको दिलवाएंगे और वो समूह दोबारा एक्टिवेट करेंगे। तो बैंक में खाते में पैसे डलते हैं या आप डायरेक्ट इनको? नहीं सर, बैंक में खाते, इनका 3 समूह का खाता खुलता है बैंक का, और उसमें पैसा जमा होता है, और उसमें 3 पदाधिकारी इनके होते हैं, वो जो पैसा निकालते हैं। ये महिलाओं की स्वयं की सहायता कर सके, स्वयं सहायता समूह कहते हैं उसको। ये नगर पालिका के थ्रू दीनदयाल अंत्योदय योजना अपने राज्य सरकार की है और राष्ट्रीय लेवल पे चलाई गई है, और ताकि महिलाएं खुद का रोजगार चला सके और गरीबी से बाहर निकल सके, स्वयं की बचत करके ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मतलब पालन पोषण किस तरीके से कराते हो आप? ये इधर इनकी स्वयं की सहायता होगी। जैसे किसी का पति कमाता नहीं है, ये शराब पीता है, कोई रोजगार नहीं करते हैं, तो ये स्वयं के समूह से रोजगार लेके और नगर पालिका के थ्रू
लोन के दर पे पैसा लेके उसको छूट मिलती है महिलाओं को। कितनी छूट मिलती है? इस पे 6% की। 6% की। हाँ, तो अब इनके लिए क्या क्या वो कर सिखाते हो आप यहाँ पर, क्या क्या इनको जैसे जिस महिलाओं को कोई रोजगार आता है तो उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल को आगे डिवाइड किया जाता है, उसके थ्रू इनको छूट के दर पे लोन के रूप में पैसा प्राप्त होता है, ताकि ये इनका रोजगार चला सके और परिवार को आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर संपूर्ण राज्य में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस विशेष अवसर पर जिला स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिंदरखिया ग्राम पंचायत के वृक्ष कुंज चारागाह में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी ने की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी, पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, गंगापुर सिटी पंचायत समिति की प्रधान मंजू गुर्जर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 1000 पौधे लगाए गए। प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि अपने संबोधन में कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से राज्य भर में वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। गंगापुर प्रशासन ने जिले में 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। एक पेड़ 100 पुत्रों से भी बेहतर होता है, यह कहावत वृक्षारोपण के महत्व को दर्शाती है। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी सभी लोगों की होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी जिला स्तर के अधिकारी, माननीय जनप्रतिनिधि, सभी शिक्षकगण, सभी छात्र, सभी गणमान्य व्यक्ति जो भिंदरखिया पंचायत से हैं, सभी आसपास की पंचायतों से, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति, हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे वो नरेगा के कार्मिक हों, पंचायत समिति के कार्मिक हों, सबसे पहले तो मैं सर आपका स्वागत करना चाहूँगा गंगापुर सिटी जिले के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा आज जो पूरी टीम है पंचायती राज की, शिक्षा विभाग की, जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और लगभग 1000 पेड़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हमने साथ में ही देखा कि चारागाह है जो पहले से विकसित है। मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने जो पेड़ लगाया है, साथ में दूसरे जो व्यक्तियों ने भी पेड़ लगाए हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे। पर जो पेड़ हम सब ने लगाए हैं, एक एक करके, एक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया है, कुछ व्यक्तियों ने 2 पेड़ लगाए हैं, तो उन पेड़ों का हम समय समय पर ध्यान रखेंगे। हम लोग, हमारा जनरली आप लोग का भी ज़्यादातर समय आजकल कमरों के बीच में निकलता है। हम लोग कमरे में रहते हैं, कंक्रीट के शहर बन गए हैं, वहाँ पर रहते हैं। पर जो सुकून, जो आनंद जब हवा चल रही होती है, जैसे आज जो मौसम है और बड़ा पेड़ हो उसके नीचे बैठने से मिलता है, वो मेरे हिसाब से कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, कितना भी अच्छा कमरा हो, उसमें बैठकर नहीं मिल सकता। तो मेरा ये मानना है कि जो ये पेड़ हमने आज लगाए हैं, ये तो 1000 पेड़ हमने लगाए हैं सर। हमने लगभग 4.5 लाख से अधिक पेड़ हम अभी तक इस साल जिले में लगा चुके हैं और आज के दिन गंगापुर सिटी जिले में लगभग 3 लाख से ज़्यादा पेड़ पूरे जिले में लगेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में आज पूरे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जो वृक्ष हैं उनको अब जियो टैगिंग के माध्यम से सभी वृक्षों को 3 महीने बाद भी देखा जाएगा कि भाई ये वृक्ष जीवित है या नहीं। जीवित नहीं है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। अगर कोई उनको प्रोटेक्शन चाहिए, बचाव चाहिए, तो बचाव उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जो हमने पेड़ इतनी संख्या में लगाए हैं, अगर हम उनको बचा करके उनको बड़ा कर दें, जैसे कुछ जो साथ वाले चारागाह में हो गए थे बड़े और अच्छे कितने लग रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों के फेंसिंग की भी सुविधा कराई गई है, पंचायत की तरफ से पानी की भी व्यवस्था है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 3 से 4 साल में जो हमको ये सपाट ग्राउंड दिख रहा है, इनकी जगह हमको एक पूरा वृक्षों का एक पूरी श्रृंखला दिखेगी जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। और पास में ही हमारा गंगापुर सिटी जिला है,
उस पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ये मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं कि हमको वृक्षों से क्या क्या लाभ मिलते हैं, हम सभी को पता है। हमको वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है, हमारा जो तापमान है, जो पीछे हमने देखा कि 50 डिग्री तक जो तापमान जा रहा था, तो वो वृक्ष कम करने में मदद करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से सब बच्चे भी ये चीज़ें सीखें और हम लोग भी ये सब चीज़ें ध्यान रखें। शानदार और पुनीत कार्यक्रम में आप लोगों को उत्साह से भाग लेते देखकर मुझे बहुत ही दिल से खुशी हुई। इस कार्यक्रम में मेरे साथी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सरकार के जिला स्तर के सभी अधिकारी, स्कूल शिक्षा के लोग, महिलाएं, बच्चे, पंचायत के लोग, नरेगा के वर्कर्स, स्काउट्स, गाइड और पत्रकार बंधु और जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी लोग आज इस जोश के साथ, अगर सच में हम जब इसके फोटोग्राफ्स देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो इतना विहंगम और इतना सुंदर दृश्य बन पड़ा है। साथियों, आज मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे राज्य में महाअभियान, आप समझते हैं अभियान नहीं है, ये महाअभियान है। करोड़ों की तादाद में कम से कम 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और गंगापुर प्रशासन ने भी आज कम से कम 3 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। और आप सभी के सहयोग से और इस तरह से हर उपखंड, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, आमजन और सभी विभागों के सहयोग से और मीडिया से, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, स्काउट, गाइड्स, महिलाएं, नरेगा, सभी पंचायतों में इसको जोर शोर से करें और इस 3 लाख के लक्ष्य को भी पीछे छोड़ दें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप तो मुझसे पहले ये जानते होंगे सभी लोग कि ये कहावत यूं ही नहीं बनी है कि एक पेड़ 100 पुत्रों से भी बेहतर होता है, 100 पुत्रों के बराबर होता है। सुनी है कि नहीं आप लोगों ने? ये कोई बिना कारण के नहीं बनाई गई है ये कहावत। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो रात दिन ऑक्सीजन बना दे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन में बदल दे और बिना बैटरी के ही, बिना खर्चे के ही और दिन रात काम करती है। ऐसी कोई मशीन कहीं अभी तो मैं तो नहीं जान पाया कि कहीं बनी है और लगता नहीं अभी तक की रिसर्च से कि ऐसी कोई मशीन कोई थोड़े समय के लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन एक जगह के लिए कोई कमरे में बना दे, लेकिन वातावरण में दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता रहे, ऐसी कोई चमत्कारिक मशीन नहीं बनी है। पशु पक्षियों के लिए, छाया के लिए, आदमियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्लाइमेट के लिए, बरसात को आकर्षित करने के लिए, जमीन को मजबूत रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आपसे पहले किसी ने पेड़ लगाया, तभी तो आपको आनंद आ रहा है ना। आप अगर किसी शहर में या गांव में कहीं जा रहे हैं, अप्रैल, मई और जून की जो भारी गर्मी होती है, आप क्या ढूंढते हैं? कोई पेड़ मिल जाए रास्ते में थोड़ी देर। जो टिफिन साथ में लाए थे खेत में, कोई पेड़ के नीचे ही तो नाश्ता खाना खाने की सोचते हो आप। अगर पेड़ लगाने के वक्त ये सोच लिया कि मेरे क्या काम आएगा, आपके भी आएगा, पर आपसे पहले वालों ने जो भी पेड़ लगाए वो आपको फल दे रहे हैं। वो पेड़ आपने नहीं लगाए थे, अब आप जो लगा रहे हो आगामी पीढ़ी को बड़े वृक्ष के रूप में बनेंगे। आज बड़े अच्छे अच्छे नीम, बहेड़िया, अमलतास, इस तरह के बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं और जिले में अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा और कुल मिलाकर इस बरसात के सीजन में 8 लाख से ज़्यादा पेड़ जिला प्रशासन के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से लगाए जाएंगे। मैं तो खुश होऊंगा अगर ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, पेड़ लगाना हमारे जीवन का सबसे पुनीत कर्तव्य, उद्देश्य और दायित्व भी होना चाहिए। मैं बच्चों से, स्कूल से, जो शिक्षा विभाग के फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, सभी से अनुरोध करूँगा कि पेड़ों का महत्व बच्चों को जरूर समझाएं। और कोई काम हो पाए या न हो पाए, लेकिन अगर पेड़ लगा देता है तो इससे पुनीत कुछ भी नहीं होता है। तो आज इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी ने इस जोश से जो भाग लिया है, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। मेरे दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खबर बीकानेर से है, जहां कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नाराजगी जताई।
उनकी नाराजगी का कारण था कि आरटीओ बैठक में उपस्थित नहीं हुए और सरकारी आदेश के बावजूद कई स्थानीय महिला अधिकारियों ने लहरिया साड़ी नहीं पहनी थी। प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने इस बात पर खफा होते हुए कहा कि सरकारी आदेश का पालन सभी को करना चाहिए था। सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए मिले बजट को बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में खर्च करने की विधायक जेठानंद की जिद पर प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीकानेर डिविजनल मुख्यालय है और इसे ईस्ट वेस्ट में नहीं बांटा जा सकता। इसके बाद बीकानेर में 75वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। तो पेड़ लगाना नहीं, यही डिस्कशन हुआ कि पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी जो उसका सर्वाइवल रेट उसको प्रशासन द्वारा उसको मॉनिटर किया जाएगा। पेड़ लगाना एक इशू है, 50% ऑफ द इशू। तो दूसरा जो 50% ऑफ द इशू है उसका सर्वाइवल, और ये हमने प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए कि उसकी सर्वाइवल जो है पेड़ का वो हम उसको बहुत गंभीरता से। सर एक अंतिम सवाल मेरा, आपने पिछली बार भी मीटिंग ली थी और आप दोबारा मीटिंग लेने वाले हैं। शहर के हालात वैसे के वैसे ही, कोई भी यहाँ अधिकारी या राजनेता भी जुटे तो सड़कों पर नहीं आता, पानी भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, कचरा सब पड़ा है, उसको लेकर भी कोई एक्शन करे। ये जो विरासत हमें मिली है पिछले सरकार की मिली है, अब अगर जैसे जो पानी वगैरह जो यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है उसका प्लान बनेगा, उसका बजट एलोकेट हुआ जाएगा। ये जो जितनी भी झुग्गी बस्ती है और अतिक्रमण होके जमीनें आई हैं, जो प्लॉट बने, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज नॉट कि पुराना या कोई प्रशासनिक कोई फॉल्टी प्लानिंग है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसने पानी का निकास रोक दिया है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा ताकि अगली बरसात से पहले हम उसको दुरुस्त कर सकते। खबर नागौर से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल से और जिला प्रभारी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जिला स्तरीय वन महोत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को हरा भरा और खुशहाल बनाना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। पशु मेला मैदान में आयोजित इस वन महोत्सव में श्री चौधरी ने वृक्षारोपण किया और प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को वृक्षों की देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। मंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से पेड़ों को देवतुल्य माना जाता है और हम सबको उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस अवसर पर पौधों की जियो टैगिंग के लिए एक नई ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे पौधों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी और वृक्ष प्रेमियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने आज बजट घोषणा 2024-25 के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने बताया कि इस बजट में हर वर्ग को सौगातें दी गई हैं और इसे साकार करने के लिए जिला प्रशासन को भी सभी घोषणाओं को त्वरित और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी समस्याओं का निस्तारण समय पर किया जाएगा और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल आयोजित की जाए। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या के समाधान के लिए पुरानी पाइपलाइनों और खराब नलकूपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। जलदाय विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने नागौर में मीडिया से बात करते हुए खींवसर विधानसभा के आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावित जीत का दावा किया। श्री चौधरी ने कहा कि पिछले कई विधानसभा चुनाव में ट्रेंड को देखते हुए इस बार भाजपा की जीत की संभावना अधिक है। मंत्री चौधरी ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो विकास किए हैं उससे खींवसर की जनता प्रभावित हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा को खींवसर उपचुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त होगी। श्री चौधरी ने इशारों में यह भी कहा कि भाजपा के उम्मीदवार की जीत से खींवसर क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का मतलब होगा कि क्षेत्र में और अधिक विकास योजनाएं लागू की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको हरियाली तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन जिस तरह से पूरी धरती माँ हरियाली चादर ओढ़े हुई, आज हमारी माताएं बहनें सब पूरे हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सारा चला, तो उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि एक पेड़ माँ के नाम, पूरे भारत में पेड़ लगाए जाए, एक अभियान के रूप में जन जागृति लाते हुए सबको लगाया जाए। इसी तरह से राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हमें टारगेट दिया है कि लगभग 7 करोड़ पेड़ लगाए जाए। लगाना ही नहीं, इनको किस तरह से सुरक्षा की जाए, किस तरह से इनको लॉन्ग टाइम तक इनको जिंदा रखने के लिए किस तरह से इनकी जो भी जरूरतमंद है, चाहे पानी हो, चाहे इनके खाद की आवश्यकता हो, या जो भी इनके हो, उसको भी करने की व्यवस्था इस बार हमने की है। और आज उसमें से लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर हम सब जो भी प्रभारी मंत्री है, हमारे प्रभारी सचिव है, सब हर जिले में जाके, जिले के साथ साथ हर उपखंड के साथ साथ हर ग्राम पंचायत पे, हर गांव में, जहाँ भी इस अभियान के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित है, उन पौधों को आज हम लगाए। जो सर पौधे लगा रहे हैं, सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया जाए? सुरक्षा के लिए इस बार हमने जहाँ तारबंदी हो तो तारबंदी का पैसा सैंक्शन किया। इनकी सुरक्षा के लिए हर 200 पौधों पे एक मनरेगा के तहत हम आदमी रखेंगे जो सुरक्षा करे। इसके साथ साथ उनको पानी पिलाने के लिए भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ चाहे लोकल ट्यूबवेल पे करना पड़े या जहाँ से भी टैंकर से पानी लाके उसको पानी जितनी रिक्वायरमेंट पानी भी पिलाएंगे। और ये लक्ष्य हम लगभग 3 साल तक एक पौधे को करेंगे जिससे वो खुद सर्वाइव कर जाए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत समाई ग्राम पूंचरी स्थित राधा वाटिका में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राधा वाटिका में लहरियों ने ह्यूमन ट्री बनाकर वृक्षारोपण का संदेश दिया और शहनाई वादक ने मंत्रमुग्ध स्वागत धुन बजाई। रावत के राधा वाटिका पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने वृक्षारोपण करते हुए हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को बधाई दी और डीग जिले में अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। जिले में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 7,50,715 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 6,14,989 पौधे लगाए जा चुके हैं। राधा वाटिका में 500 नए वृक्ष लगाए गए हैं। कार्यक्रम के बाद रावत ने डीग की पीएचईडी विभाग के गेस्ट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बजट घोषणा के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज विभाग को सड़क मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जिला कलेक्टर से बजट संबंधित क्रियान्वयन रिपोर्ट हर 15 दिन में पेश करने को कहा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारा प्रदेश व्यापी हरियालो राजस्थान अभियान चल रहा है और डीग के लिए हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज डीग का स्थापना दिवस भी है और ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रदेश डीग का स्थापना दिवस मना रहा है हरियालो राजस्थान के रूप में। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। देश के अंदर इसलिए कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम से इस अभियान की शुरुआत करी। आज हमारे देश के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी इस अभियान को गति दे रहे हैं और मैं डीग के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा भी हमारी जो बजट में जो घोषणाएं हुई उसका जल्दी क्रियान्वयन कैसे हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा बैठक लेंगे और डीग जिले की जो प्रमुख समस्या है उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करके और डिस्कस करके वो कैसे जल्दी उसका समाधान हो, क्योंकि डीग जिला हमारा नवसर्जित जिला है। इसमें कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं। हम सब चुनौतियों का सामना करते हुए डीग जिले को एक सर्वश्रेष्ठ जिला बनाएंगे, ये हमारा प्रयास है। सर, गिरिराज जी की तलेटी का अनुभव बताएं। देखिए, गिरिराज जी की तलेटी पर आना एक सुखद और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा अनुभव है कि इस बहाने गिरिराज जी भगवान के चरणों को मैं नमन कर सका। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहे न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।